नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक ऐसा थीम जिसे भारत अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डॉ. अंबेडकर की जीनियस, विजन और अथक प्रयासों का एक स्थायी स्मारक है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न केवल गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क तय करता है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन और उत्पीड़न से मुक्त समाज के लिए लाखों लोगों की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। इसके निर्माण में उनकी अतुलनीय भूमिका के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सही मायने में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के रूप में सराहा जाता है। एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की फाउंडेशन रखी। डॉ. अंबेडकर का काम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लिमिट्स से कहीं आगे था। वह अपने कोर में एक रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर थे। उनका पक्का विश्वास था कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं होगा। छुआछूत की गहरी जड़ वाली बुराई से लड़ने के लिए उन्होंने कई पावरफुल मूवमेंट्स शुरू किए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मतलब है एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्सक्लूडेड, जिसके गाइडिंग प्रिंसिपल थे मीडिया ग्रुप, अंबेडकर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, बैनर्स विद एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज इन रैलीज, क्लोज-अप ऑफ सभा पैम्फलेट्स, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली, एजुकेट, एजिटेट, ऑन ऑर्गेनाइज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया ग्रुप, विंटेज क्लासरूम विद दलित चिल्ड्रन, अंबेडकर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, community meetings on economic rights, pamphlets about depressed classes' rights, stock of distribute equally, education को बढ़ावा देने, economic conditions को सुधारने और depressed classes के rightsों के बारे में awareness बढ़ाने का काम किया, जिससे एक बड़े social revolution की foundation पड़ी। उनके सबसे important protest acts में से एक 1927 में महाड़ सत्याग्रह था। डॉ. अंबेडकर ने हजारों दलितों को महाड़ के चावदार टैंक तक लीड किया, जो एक पब्लिक वाटर सोर्स था और उनके लिए मना था। उन्होंने बहादुरी से टैंक से पानी पिया, हर इंसान के पब्लिक रिसोर्सेज तक पहुंचने के अधिकार का दावा किया। यह सिंबॉलिक एक्ट ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की के लिए एक पावरफुल चैलेंज था और अनऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में शॉक वेव्स भेज दी। उन्होंने मूक नायक